सोवध्यातः सुतैरेवं प्रत्याख्यातानुशासनैः क्रोधम दुर्विषहं जातम नियंतुमुपचक्रमे। तो इस प्रकार जो है ब्रह्मा जी ने उनको आज्ञा दी और कहा, लेकिन फिर ब्रह्मा जी क्या देखते हैं, सोवध्यातः सुतैरेवं प्रत्याख्यातानुशासनैः, है ना, कि ये जो मेरे चारों पुत्र हैं ये अनुशासन का पालन नहीं कर रहे हैं, मेरी आज्ञा नहीं मान रहे, मैं जो कह रहा हूँ वो सुन नहीं रहे, यानी पुत्र उत्पन्न करना ही नहीं चाहते, सृष्टि बनाना ही नहीं चाहते, ये तो भजन ही भजन करना चाहते हैं। तो फिर क्या हुआ, क्रोधम दुर्विषहम जातम, बहुत ही भयंकर ब्रह्मा बाबा के मन में क्रोध आया। अब क्रोध तो भयंकर था, लेकिन नियंतुम उपचक्र में उन्होंने पूरा प्रयास किया कि उसको रोक लिया जाए, किसी भी तरह वो क्रोध को प्रकट नहीं होने देना चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने क्रोध को रोकने का बड़ा ही प्रयास किया, नियंतुम उपचक्र में बहुत उस पर नियंत्रण भी किया, लेकिन वो फिर भी नहीं रुक पाया क्रोध। तो अंततः क्या हुआ, वेद व्यास बाबा कहते हैं, धिया निगृह्यमाणोऽपि भ्रुवोर्मध्यात् प्रजापतेः सद्यो जायत तन्मन्युः कुमारो नीललोहितः। धिया निगृह्यमाणोऽपि, धी यानी बुद्धि, धिया बुद्धि के द्वारा, और निगृह्यमाणोऽपि यानी उन्होंने बहुत प्रयास किया कि अपनी बुद्धि के द्वारा क्रोध को रोक लिया जाए, लेकिन भ्रुवोर्मध्यात् प्रजापते, लेकिन बहुत प्रयास करने पर भी, देखो जब हमारे हृदय में बहुत भयंकर क्रोध आता है ना, अगर वो बाहर आ जाए हमारा पूरा मुंह खराब हो जाता है, पूरा का पूरा हमारा जो ये फेस है ना, ये पूरा बदल जाएगा, पूरा मुखमंडल बदल जाता है, इसकी कांति बदल जाती है। लेकिन इसको आप रोकने का भी प्रयास करो तो व्यक्ति के चेहरे पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्रोध का दर्शन हो ही जाता है। तो ब्रह्मा जी ने धिया यानी बुद्धि के द्वारा खूब रोका क्रोध को, लेकिन जब तथापि वो पूरी तरह तो रोक ना पाए तो उनकी थोड़ी सी भौहें टेढ़ी हो गई, और जैसे ही भौहें थोड़ी सी टेढ़ी हुई तो उसी समय उनके भौहों के मध्य से एक नील लोहित बालक प्रकट हुआ। नील लोहित का मतलब जो थोड़ा सा नीला है और थोड़ा सा लाल वर्ण का है। तो ऐसा जो है ना, एक नीले और लाल रंग के से रूप में वो बालक प्रकट हो गया। और आगे फिर वो लिखते हैं, मैत्रेय मुनि कहते हैं, सवैरुरोद देवानां पूर्वचो भगवान भवः नामानि कुरु मे धातस्थानानि च जगद्गुरोः। सवैरुरोद देवानां, फिर वह जो सवैरुरोद यानी वो रोने लग गए। कौन, वो बालक जो नील लोहित के रूप में प्रकट हुआ है, वो छोटा सा बालक रोने लगा, सवैरुरोद। और देवानां पूर्वजो भगवान भवः, वो हैं कौन बालक, देवानां पूर्वजो, ये बड़े बड़े आयु वाले जो देवता हैं ना, वो भी जिनके वंशज हैं, यानी इन सब देवताओं के भी जो पूर्वज हैं, भगवान भवः, वह भगवान शंकर ही वो बालक है। तो वो क्या कहते हैं फिर ब्रह्मा जी से कि नामानि कुरु मे धातः, हे विधाता मेरा नामकरण कीजिए, मैं कौन हूँ। और स्थानानि च जगद्गुरु, हे जगद्गुरु ब्रह्मा जी आप मेरा जो है ना नाम के साथ साथ मेरा गांव का पता ठिकाना भी बता दो कि मैं रहूं कहाँ, मेरा स्थान भी पक्का कर दो। कितनी अद्भुत बात है। कृष्णम वंदे जगद्गुरुम, एक और नारायण को हमने जगद्गुरु कहा है ना, एक और यहाँ लिखते हैं स्थानानि च जगद्गुरु, एक और ब्रह्मा जी को भी जगद्गुरु कहा है ना। और रामचरितमानस आदि भी आप पढ़ो तो वहाँ पर भी श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थम ईश्वरम, जहाँ महादेव की कितनी महिमा को गाया हुआ है, वहाँ महादेव को भी जगद्गुरु माना गया है। तो तात्पर्य क्या, ब्रह्मा भी कहीं जगद्गुरु कहे गए, कहीं विष्णु भी और कहीं शिव भी। इसका तात्पर्य तीनों एक ही रूप हैं। लेकिन कितनी प्यारी लीला कर रहे हैं कि नील लोहित के रूप में भगवान शंकर ही रुद्र बन करके प्रकट हुए, और स्वयं कहते हैं कि नामानि कुरु मे धाता, बताओ उनके क्या नामकरण किए जाएं। तथापि वो ब्रह्मा जी से कहते हैं कि मेरा नाम भी करण करो और मुझे रहना कहाँ है, मेरे लिए स्थान भी निर्धारित कर दीजिए। तो रो रो करके वो ये सब कह रहे हैं, सवैरुरोद, रो रो करके उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा। इति तस्य वचः पाद्मो भगवान परिपालयन् अभ्यधात् भद्रया वाचा मारोदिस्तत्करोमि ते। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी ने जब उन बालक की बात सुनी तो उनको बार बार समझाने लगे कि बेटा रो मत। और फिर क्या कहते हैं कि अभ्यधात् भद्रया वाचा, अपनी बड़ी मंगलमयी वाणी के द्वारा उनको चुप करा करके, और कहते हैं मारोदिस्तत्करोमि ते, रो मत,
जैसा तुम कहते हो मैं वैसे ही करूंगा, तुम्हारा नाम और स्थान शीघ्र निर्धारित कर देता हूं। यदरोदि सुरश्रेष्ठ शोद्वेग इव बालकः ततस्त्वामभिधास्यन्ति नाम्ना रुद्र इति प्रजाः। यदरोदि सुरश्रेष्ठ, हे देवताओं में भी श्रेष्ठ, तुम सोद्वेग इव बालक, जन्म लेते ही यानी प्रकट होते ही मेरे भौं से तुमने बच्चे की तरह रोना शुरू कर दिया, तुम रोने लग गए हो। तो ततस्त्वाम अभिदास्यन्ति, इसलिए मैं तुम्हारा नाम रखता हूं नामना रुद्र इति प्रजा। ये पूरा संसार तुम्हें रुद्र कहा करेगा। रुद्र माने रोने वाला। तो जो प्रकट होते ही रोया हो, बार बार रोया हो, उसी का नाम रुद्र है। तो मैं तुम्हारा नाम रुद्र रखता हूं, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा। इंद्रियाण्य सुरव्योम वायुरग्निर्जलम मही सूर्यश्चंद्रस्तपश्चैव स्थानान्यग्रे कृतानि में। ब्रह्मा जी कहते हैं मैंने तो पहले से ही बहुत सारी व्यवस्था करके रखी हुई है। तुम जन्म लोगे ये विचार करके मैंने तुम्हारे रहने के लिए बहुत सारी व्यवस्था कर दी है, जिनमें हृदय, इंद्रिय, प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, तप, ये सब स्थान रच दिए हैं और इन्हीं सब स्थानों में अब तुम निवास करोगे। मन्युर्मनुमहिनशो महान शिवर तध्वजः उग्ररेता भवः कालो वामदेवो धृतव्रतः। अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम्हारे अन्य भी बहुत सारे नाम होंगे। वो क्या होंगे? मन्यु, मनु, माहिनश, महान, शिव, ऋतध्वज, उग्ररेता, भव, काल, वामदेव और धृतव्रत, ये सब के सब तुम्हारे नाम होंगे। तुम्हारा ही ये सब रूप है, इसलिए तुम्हारे ही नाम कहे जाएंगे। और तथा आगे एक बात और वो कहते हैं, धीर वृत्ति रुशनो माच नियुत्सर्पिरिलांबिका इरावती सुधा दीक्षा रुद्रान्यो रुद्रते स्त्रियः। धी, वृत्ति, उष्णा, उमा, नियुत, सर्पी, इला, अंबिका, इरावती, सुधा और दीक्षा, यह जो 11 रुद्राणियां होंगी यह तुम्हारी धर्म पत्नी कहलाएंगी। 11 रुद्राणियां ही तुम्हारी पत्नी होंगी। ग्रहाणैतानि नामानि स्थानानि च शयोषणः एभिः सृजः प्रजा बह्वीः प्रजानामसि यत्पतिः। तो अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि ग्रहाणैतानि नामानि स्थानानि च शयोषणः। अब एक काम करो, तुम इनको ग्रहण करो। किनको? नामानि, 11 जो नाम कहे गए ये, स्थानानि जो तुम्हें हमने तप आदि सब स्थान दिए, पृथ्वी, अग्नि आदि ये, और सयोषणः, योषिण यानी धर्म पत्नियां। तो 11 जो धर्म पत्नियां हैं इनको भी तुम स्वीकार करो। एभी सृजः प्रजा बह्वी प्रजा नामसी यत्पति, और इन सब को लेकर के अब तुम बहुत सारी प्रजा उत्पन्न करो। क्यों? क्योंकि प्रजा नामसी यत्पति, तुम प्रजा के स्वामी हो, अर्थात तुम प्रजापति हो। तो रुद्र भगवान को ब्रह्मा जी ने प्रजापति नियुक्त कर दिया।